आज हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर 6 to 10th तक या फिर उससे आगे भी जो भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ने वाले हैं, तो आपको जो भी बेसिक चीज़ें लगेंगी उन बेसिक चीज़ों का कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ये जो सब्जेक्ट है, ये आपको जब जब भी आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, जब भी कंप्यूटर की कोई बुक खोलेंगे, तब से लेकर तो आपके इंजीनियरिंग तक के सब्जेक्ट में यह इंक्लूडिंग होता है। तो देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। इस यूनिट में हम कवर करेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। साथ में देखेंगे डिवाइस मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स, जिसमें हम रैम, रोम और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं और कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज डिवाइस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड डिस्क, CD रोम, रैम, ये किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या इनका यूज़ है कंप्यूटर सिस्टम में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है और साथ ही साथ प्रोसेस करता है। तो ये सब करने के बाद में हमको एक ऐसा आउटपुट देता है जो हमारे लिए ज़रूरी है या फिर हम जो चाहते हैं। A computer is an electronic device that processes data, converting it into information that is useful to the people. Computer is controlled by programmed instructions which is give the machine a purpose that tell it what to do. मतलब कि कंप्यूटर ऐसे डेटा प्रोसेस करता है कि वो मशीन को किस तरीके से रिक्वायर्ड होगा, मशीन किस तरीके से प्रोसेस करेगी और किस तरीके से हमको आउटपुट मिलेगा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कंप्यूटर काम करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। वैसे ही हम रियल वर्ल्ड में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा फ्रिज है। फ्रिज क्या करता है? एक प्रोसेस है जिसको इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है। कौन सी प्रोसेस, कौन सा इनपुट? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल ऊपर दिखाए हैं, एक फ्रिज का है और सेकंड है फैन का। तो फ्रिज को पहले जान लेते हैं। तो फ्रिज में कैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट होगा कि हम फ्रिज को इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी है, आईसीज लगी है, जिसको सिलेंडर लगा है, जिसकी वजह से फ्रीज सिस्टम होती है अंदर, सारा जो हम रख रहे हैं हमारा सामान, वो सारा फ्रिज होता है, ठंडा होता है। और कूलिंग, अंदर कुछ तो कूलिंग प्रोसेस होती है और हम जो भी चीज़ें बाहर निकालेंगे वो ठंडी होकर हमारे लिए बाहर आएगी। मतलब क्या, इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट हो रहा है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे मैंने शो किया है फैन का, सीलिंग फैन का। तो इस सीलिंग फैन में भी क्या हो रहा है कि हम बटन से उसको इनपुट दे रहे हैं, हमारे हाथ से बटन से इनपुट दे रहे हैं। कहाँ पे? बोर्ड में इनपुट दे रहे हैं। साथ में फैन क्या हो रहा है, फैन रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। फैन की जो मशीन है वो क्या हो रही है, घूम रही है। और हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, हमको ठंडी हवा मिल रही है, हवा मिल रही है। तो क्या हो रहा है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट हो रहा है। साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल नीचे मैंने दिखाया है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक केटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक केटल है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। साथ में हम उसके अंदर वो ये डाल रहे हैं, चाय बनाने के लिए जो जो सामान हमको लगता है, पानी लगता है, चाय लगती है, तो उसको हम डाल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इसमें बटन ऑन करेंगे केटल के। साथ में ये हो गया उसके लिए इनपुट। दैट उसके बाद में क्या प्रोसेस, क्या होगा, प्रोसेस होगा कि हम उसके अंदर जो भी डाल रहे हैं, चाय डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, वो क्या होगा, बॉईल होगा। ठीक है, वो प्रोसेस क्या होगी, वहां पे शुरू हो जाएगी, वहां पे प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा। फिर साथ में हमको आउटपुट क्या मिलेगा, जैसे हम कैटल निकालेंगे हमको रेडी चाय मिलेगी। हम उसमें मिल्क ऐड करके हमारे कप में लेकर हमको एक हमारा जो हमको चाहिए वो आउटपुट मिलेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम भी सेम प्रोसेस पे वर्क करती है। कैसे? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले लेजर कटर है। लेजर कटर को भी हम
इनपुट दे रहे हैं, वो उसके जो वेक्टर से जिस टाइप का डिजाइन होगा उस टाइप में कट करेगा और फिर वो आउटपुट हमको देगा, कटेड पोर्शन में आउटपुट देगा। देन मोबाइल फोन का, प्रेस बटन वाले मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया है। देन पॉपअप बुक का, मतलब कि जो पॉपअप बुक होता है वो क्या होता है, फोल्ड एंड फोल्ड होता है, इमेज नेक्स्ट नेक्स्ट इमेज पॉपअप होती है। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जो आपको इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है मेमोरी, क्विक डिसीजन, स्पीड, accuracy, diligence, remembrance power, versatility, secrecy, reliability and automation। मतलब इन सारे चीज़ें कंप्यूटर की जो है कंप्यूटर को बहुत स्पेशल बनाती है। पहले तो हम स्पीड ले लेते हैं, कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड में वर्क करता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो हमको सारा आउटपुट दे देता है। साथ ही जब हम मैनुअल काम करते हैं तो मैनुअल काम करते करते हमारे साथ में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। जब हम बहुत सारे फाइल्स एक साथ रेफर करते हैं तो हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। और हम जब ओरली कुछ काउंट करते हैं तो हमारे सपोज हमने 1 2 3 4 अप टू 10 काउंट किया, हो सकता है हम 10 की जगह 11 बोल दे, तो हमसे गलती हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो ये क्या करेगा, ये एक करेक्ट और एक्यूरेट आंसर देगा हमको। तो क्या उसकी स्पीड हाई है, करेक्ट आंसर देता है, डिसीजन क्विक लेता है, मतलब जैसे ही हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो हमको तुरंत आउटपुट देता है, जो भी उसके बस में आउटपुट होता है। जैसे हम कुछ सर्च करते हैं रिजल्ट इंटरनेट पे तो हमको तुरंत आउटपुट देता है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हम ओपन करने के लिए बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउस क्लिक करते हैं तो वो हमको देता है। उसकी मेमोरी बहुत है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है, उसका स्टोरेज भी बहुत होता है। ठीक है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक, बट इट इज वर्क विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, साथ में रिलायबल है और सारी इंफॉर्मेशन हमारा सिक्योर सिक्योर रख सकता है कंप्यूटर, अगर हम उसको उस तरीके से यूज करें तो। देन कंप्यूटर एट ए टाइम मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकता है, मल्टीपल काम कर सकता है, दैट मीन्स इट इज वर्साटाइल। देखो जो भी मैंने अभी लिखाया है स्क्रीन पर जो आपके दिख रहा है, उसके हिंदी मीनिंग भी देख लीजिए। स्पीड मतलब गति, एक्यूरेसी मतलब सटीकता, बहुत करेक्ट आंसर उसके होते हैं कंप्यूटर के। देन मेमोरी, याददाश्त कंप्यूटर की बहुत है, या फिर बहुत सारा मेमोरी, वो स्टोरेज कैपेसिटी भी उसकी बहुत है। देन डिलीगेंस, कर्मठता, वो कंटिन्यूअस काम कर सकता है कितने भी घंटे। अगर इंसान है तो वो तो 1 2 घंटे में थक जाएगा, फिर उसको ब्रेक लगेगा, लेकिन कंप्यूटर का वैसा नहीं, वो काफी देर तक काम कर सकता है। देन वर्सिटैलिटी मतलब सर्वभौमिकता, मतलब बहुत सारा काम वो एट ए टाइम कर सकता है, ऐसे नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, वीडियो दिखा सकता है, ऑडियो चला सकता है, हम एक्सेल पे काम कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी होने की वजह से ही कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। अभी तो बहुत कॉम्पैक्ट साइज में कंप्यूटर आने लगे हैं, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि हर मोबाइल में एक स्मॉल कंप्यूटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ लो कॉस्ट एंड रिड्यूस साइज। देखो यही यही जो मैंने अभी बोला कि कम लागत और कम आकार, जैसे छोटे 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 साइज में कम से कम मतलब 10,000 रुपए में हम एक हमारे हाथ में एक छोटा कंप्यूटर लेकर घूमते हैं आजकल। पहले तो हमको 50 60 हज़ार रुपए खर्च करना पड़ता था कंप्यूटर के लिए। तो ये भी एक इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। देन ऑटोमेटिक, स्वयंचलित, मतलब कंप्यूटर खुद का काम खुद कर लेता है। जैसे हम उसको कुछ कैलकुलेशन के लिए देते हैं तो वो कैलकुलेट कर लेता है। देन और कुछ हम उसको काम देते हैं तो वो कर लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट चलो देख लेते हैं कि अब कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो देखो आपकी स्क्रीन पर एक जो इमेज दिख रही है, उस इमेज में कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स है, साथ में उसको नोटेशन भी किया हुआ है, उसको उसको डायरेक्शन देकर उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर पर ब्लू कलर का जो स्क्रीन दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है, मॉनिटर, दैट इज मॉनिटर। देन वो ब्लैक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है उसको क्या कहा गया है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं और जिसमें ऑप्टिकल ड्राइव को दिखाया गया। ऑप्टिकल ड्राइव मतलब जो आप सीडी डालते हैं इसके बाद में सीडी जो प्ले होगी वो दिखाया है। देन स्कैनर दिखाया हुआ है। उसके बाद में देखो माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्पीकर, देन प्रिंटर।
ठीक है, देखो कौन कौन सी चीजों का क्या क्या मीनिंग है ये भी यहाँ पे छोटे छोटे डेफिनेशंस में लिखा है। मॉनिटर का काम क्या है? आउटपुट डिस्प्ले करना। ये क्या है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। ये क्या हो सकता है? टच स्क्रीन भी हो सकता है, या फिर फ्लैट पैनल भी हो सकता है, जो सिर्फ इसका काम है सिर्फ दिखाना। ओके, इट इज एन आउटपुट डिवाइस। आगे हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। नाउ देखो वेब कैमरा दिया हुआ है ऊपर, इसका काम क्या है? इट इज ये क्या है? ये एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। वो जो क्या करता है, जब भी हम लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, लाइव कम्युनिकेशन करते हैं, तब क्या होता है? ये वेब कैम इंटरनेट से कनेक्ट होता है और आपको आगे वाले इंसान को, आप जो है आगे वाले इंसान को दिख सकते हैं, या उनको आप देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेब कैम। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। देखो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव अभी बताया मैंने आपको कि सीडी डीवीडी और जो भी ये डिस्क होते हैं जहां हमको प्ले करना है, तो उसके लिए सीपीयू में एक जगह होती है, डिस्क ड्राइव होता है, जिसकी हेल्प से सीडी प्ले होती है। देन बेस यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मेन है क्या? प्रोसेसिंग यूनिट। जो ये ब्लैक कलर का बॉक्स आपके सामने दिख रहा है वो क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। नाउ स्कैनर, स्कैनर का काम क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जहाँ पे हम हमारा डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैन क्या किसके लिए यूज होता है? ये होता है डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए। ये एक डिजिटल इमेज प्रोवाइड करता है किसको? कंप्यूटर को। जैसे हम डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो जो भी हमारा पेपर है, जो भी हमारे जो डॉक्यूमेंट हमको स्कैन करना है, वो डॉक्यूमेंट स्कैन होकर सीधा किधर जाता है? सीधा सीपीयू में स्टोर होकर वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, उसकी एक डिजिटल इमेज फॉर्म होती है। देन देखो यहाँ पे एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी दिया है जो स्टोरेज के काम में आता है ना? ये तो बहुत कॉमन है, आप सब इसको जानते हैं। देन माउस, माउस माउस का काम है इनपुट प्रोवाइड करना, ये कर्सर के रूप में काम करता है, और ये हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में इंटरेक्शन करने का काम करता है। माउस माउस हमको हर जगह पे जाने की परमिशन देता है विद द हेल्प ऑफ कर्सर। कर्सर से हम हर पॉइंट पर जा सकते हैं, हर मेनू पर जा सकते हैं, हर एप्लीकेशन को ओपन क्लोज कर सकते हैं, जो भी हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है उसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ओके, माउस माउस के बाद में आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। उसका काम क्या है? उसका काम है इनपुट प्रोवाइड करना। इसमें बहुत सारी बटन्स लगी हुई होती है, और इन बटन्स की मदद से हम हमारे कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हैंडसेट, हैंडसेट इज वन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। हैंडसेट या फिर आप इसको माइक्रोफोन भी बोल सकते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके के काम हो सकते हैं। जैसे कि हम माइक से बोल सकते हैं और ईयरफोन से सुन सकते हैं। ओके, देन स्पीकर, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, और वो क्या करता है? जो जो भी हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में साउंड चलेगा, उस साउंड को क्या करेगा? आउटपुट के थ्रू हमको दिखाएगा, वहां से हमको आवाज सुनाई देंगी। देन है प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या है? जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर है, अगर हम उसको हार्ड कॉपी में चाहते हैं, हार्ड कॉपी में चाहते हैं, हमारे पेपर पर उसका प्रिंट चाहते हैं, तो हम उसको ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या हुआ? एक आउटपुट डिवाइस हुआ। चलो नेक्स्ट, अब देखो कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर दो टाइप में डिवाइड हुई है, एक हार्डवेयर पार्ट और एक है सॉफ्टवेयर पार्ट। जो भी पार्ट जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जो भी पार्ट हमको दिख रहे हैं फिजिकली, और जो जिसको हम फील कर सकते हैं, जो सारे पेरिफेरल पार्ट्स है कंप्यूटर के, उन सब को हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल हमारा सिस्टम यूनिट है, स्पीकर है, स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, मॉनिटर है, जो भी है, बहुत सारी चीजें जो अभी हमने प्रीवियस स्क्रीन में देखी, ये जो सारी जो पेरिफेरल पार्ट्स हमारे सामने दिख रहे हैं, ये सारे पेरिफेरल पार्ट्स मतलब क्या हुए हैं? हार्डवेयर। साथ में हमारी हार्ड डिस्क है, जो इंटरनल पार्ट्स है कंप्यूटर के, जो फिजिकली हमको दिख सकते हैं, दैट ऑल पार्ट्स इज कॉल्ड हार्डवेयर। देन व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Then what is software? Software is the program, the set of instruction. क्या होगा? Set of instructions which perform a desired task. तो क्या करता है वो? एक कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। सपोज हमने वर्ड एप्लीकेशन लिया तो वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट टाइपिंग का ही काम करेगा। अगर मैंने एक्सेल का एप्लीकेशन लिया तो वो क्या करेगा? एक्सेल का ही काम करेगा, वो कुछ दूसरा काम नहीं करेगा। मुझे उसमें पीपीटी बनाते नहीं आएगी, उसमें मुझे वीडियो एडिटिंग करते नहीं आएगा। मतलब कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वहां पर मैं उसी तरीके का काम कर सकती हूँ। ओके,
Now, example of software is Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Spreadsheet, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर बहुत सारे एडोब रीडर है। जितने भी एप्लीकेशन है आप यूज कर रहे हैं, क्रोम वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। जो भी एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज हो रहा है, वो सारे एप्लीकेशंस को हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल जावा है, जावा इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, देन ओरेकल इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर। देखो ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर्स है। देखो कंप्यूटर में मोस्ट कॉमनली टर्म यूज होती है डेटा और इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है और डेटा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। बार बार ये टर्म्स हमारे नेक्स्ट यूनिट में या फिर नेक्स्ट सेशन में हमारा जैसे जैसे हम आगे कंप्यूटर पढ़ेंगे तो हमको ये दो टर्म मोस्टली यूज होगी। कौन सी? डेटा और इंफॉर्मेशन। तो डेटा मतलब क्या? डेटा इज अ रॉ अनऑर्गेनाइज फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रोसेस। मतलब क्या? ये डेटा का मतलब क्या हुआ कि ये रॉ डेटा है। ओके। द इंफॉर्मेशन व्हेन द डेटा इज प्रोसेस, जो भी डेटा है रॉ डेटा, उसमें उसको जब कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, जो हमको आउटपुट मिलेगा, तो वो क्या होगी? हमारे लिए इंफॉर्मेशन होगी। जो हम इनपुट कर रहे हैं वो रॉ डेटा होगा, और जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है जो हमारे लिए यूजफुल है, वो क्या होगी? वो होगी इंफॉर्मेशन। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ईच स्टूडेंट टेस्ट स्कोर इज वन पीस ऑफ डेटा। ओके। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ द एंटायर स्कूल इज इंफॉर्मेशन। देखो एवरेज स्कूल का जो सॉरी स्कूल का जो एवरेज इंफॉर्मेशन हुआ, वो हुआ एवरेज जो डेटा हुआ, वो क्या हो गई? प्रोसेस डेटा हो गया। मतलब हमने जो टेस्ट मार्क्स आया है उनको प्रोसेस किया है और हमको कुछ तो एवरेज मिला है स्कूल का, तो वो क्या होगी? प्रोसेस इंफॉर्मेशन होगी। देखो डेटा कम्स फ्रॉम द सिंगुलर। कैसे डेटा वर्ड कैसे इवॉल्व हुआ? कैसे डेटा वर्ड हमारे तक पहुंचा है कि वो क्या है? एक डेटा कम्स फ्रॉम द सिंगुलर लैटिन वर्ड डैटम। डैटम बोलते हैं उसको, विच ओरिजिनली मीन्स समथिंग गिवन। समथिंग गिवन। इट्स रियली सेज डेट्स बैक टू 1600 एस। ओवर द टाइम डेटा हैज बिकम द प्यूरल और डैटम। ओके। और इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? इट इज ओल्डर वर्ल्ड, डेट्स बैक टू द 1300 एंड हैज ओल्ड फ्रेंच एंड मिडल इंग्लिश ओरिजिन। इट हैज ऑलवेज रेफर टू द एक्ट ऑफ इंफॉर्मिंग। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? एक्ट ऑफ इंफॉर्मिंग। ओके। हमारे लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डेटा किसको बोला जाता है और इंफॉर्मेशन किसको बोला जाता है। क्लियर? तो अब तक हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसके इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, हार्डवेयर के कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स है और उनका भी हमने स्टडी किया है। और साथ ही में हमने देखा है कि सीपीयू कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये था हमारा आज का पूरा पूरा टॉपिक। जो बचा है हमारे 3 टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स टेक